किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो ज़्यादा जनता है खेती और उससे जुड़े हुए जो काम धंधे है उसके ऊपर निर्भर करेंगे। तो खेती बाड़ी अपना मुख्य धंधा है, तो अपना मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें और अपना जीवन स्तर सुधार सकें। तो उत्पादकता वृद्धि के जो 21 मूल मंत्र हैं उनकी बात करें तो पहला मंत्र तो यही है कि अपने कोई भी जो खेती करें, कोई भी बिजाई करें तो समय पर बुआई ज़रूर करनी चाहिए। अगर अपने समय चूक जाएगा और उसके बाद बुआई करेंगे तो अपने को लाभ की बजाय हानि होगी। अगर अपने समय से बिजाई का काम करेंगे तो अपन ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा मूल मंत्र ये है कि जो प्रमाणित बीज है, उन्नत बीज है, किसान भाइयों को हमेशा वही प्रयोग करने चाहिए, जिससे क्या है 20 से 25% तक अपनी उपज बढ़ सकती है। किसान भाइयों, तीसरा मूल मंत्र ये है कि बीजों उपचार यानी बीज का टीकाकरण, बीज को दवाई लगाकर फिर अपने बीजांत करनी चाहिए, जिससे क्या है कि कम खर्च में फसल अपनी जो निरोग रहती है और स्वस्थ रहती है और ज़्यादा उत्पादन देती है। चौथा मूल मंत्र ये है किसान भाइयों कि मिट्टी की जांच करवाकर जो सिफारिश है उसके अनुसार ही अपने संतुलित उर्वरक का हमें हमेशा लेने चाहिए। इससे क्या अपना जो खाद बीज पर पैसा लगता है वो कम लगता है और उससे अपनी बचत होती है और आमदनी बढ़ती है। पांचवें मंत्र की बात करें तो गर्मी में गहरी जुताई भारी मिट्टियों में ज़रूर करनी चाहिए। गर्मियों के दिन में क्या है, पलाऊ से जो अपना खाली खेत पड़ा है उसको पलाऊ मारकर बुआई का काम करना चाहिए, जिससे क्या है जो खरपतवार है, रोग है या उनके जो अंडे हैं कीटों के वो नष्ट हो जाते हैं गर्मी से और अपने जो उस पर लगने वाला खर्चा है वो बचता है। छठे मंत्र ये है कि उचित बीज दर रखें, कतार में बुआई करें, कतार से कतार को समुचित दूरी रखें। इससे पौधों की उचित संख्या व उचित दूरी से अच्छी पैदावार व अधिक उपज आती है। जुताई और बुआई ढलान के आड़े में करनी चाहिए ताकि वर्षा का ज़्यादा पानी ज़मीन के अंदर जा सके। हमेशा ही फसल चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए, फसल को बदल बदल कर बीजना चाहिए और एक ही खेत में एक ही एक फसल बार बार नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या है कीट और जो रोग है उनके प्रकोप में कमी आती है। किसान भाइयों, हमेशा ही मिलवा फसल यानी इंटरक्रॉपिंग का उपयोग करना चाहिए ताकि उससे जो जोखिम कम होगा। अगर एक फसल न हो तो दूसरी फसल होने की संभावना रहती है और जोखिम कम होता है। दलहनी और तिलहनी फसलों में जिप्सम का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और उपज की गुणवत्ता भी बढ़ती है। फव्वारा, ड्रिप और पाइपलाइन इस्तेमाल करें ताकि पानी की बचत होगी व सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा। किसान भाइयों, फसल की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती है, उन पर सिंचाई करनी चाहिए, जिससे क्या है कि कम पानी में भी अपने अच्छी फसल पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, मित्र जो कीट होते हैं, जो फसलों किसानों के दोस्त होते हैं, उनका संरक्षण करना चाहिए। प्रकाश फास व फेरोमोन पास काम में लेने चाहिए फसलों के अंदर। इससे अपने क्या है दवाई का प्रयोग कम होगा और बिना दवा के कीड़ों पर नियंत्रण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैविक खेती अपनाना चाहिए, जिससे क्या उत्पादन लागत कम होगी और अपनी आमदनी बढ़ेगी। सिफारिश के अनुसार अगेती और पछेती फसल लें, विषम परिस्थितियों में आमदनी बढ़ाएं। उपज को सुखाकर, छानकर, श्रेणी करके यानी ग्रेडिंग करके बाज़ार में ले जाएं, जिससे अपने को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके। खाद, बीज और दवा खरीदते समय किसान भाइयों को बिल ज़रूर लेना चाहिए ताकि वो धोखाधड़ी से बचे रहेंगे और जो आदान की जो गुणवत्ता है वो भी सुनिश्चित होगी। सरकार द्वारा जो हमेशा के कई कृषि कार्यक्रम चलाए जाते हैं कृषि विभाग के द्वारा, उनमें भागीदारी किसानों को बढ़ानी चाहिए, जिससे क्या उनको नवीन जानकारी मिलेगी और जो उनकी समस्या है उनका भी समाधान हो पाएगा।
किसान भाइयों, अपने तरह तरह की फसल बीमा योजनाएं चल रही हैं, तो किसानों को बीमा योजना ज़रूर करवाना, फसल का बीमा ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे क्या जो फसल में होने वाले जोखिम हैं उनसे किसान बच सके। ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या समय, श्रम और पैसा बचेगा। और नकदी और जो उद्यान की फसलें हैं उनको किसान भाइयों को ज़्यादा अपनाना चाहिए, ताकि उन्हें निरंतर आमदनी मिलती रहे। तो ये जो 21 मूल मंत्र किसान भाई अपनाएंगे तो उनका जो जीवन स्तर है बढ़ेगा, ज़्यादा उपज होगी और जो उपज की गुणवत्ता है वो भी बहुत बढ़िया रहेगी, और साथ में जो भूमि का स्वास्थ्य है वो भी बना रहेगा और वो लंबे टाइम तक अपने को उपज देती रहेगी। इन तरह की ये जो उत्पादकता वृद्धि के 21 मूल मंत्र है, जो कोई किसान भाई इनको अपनाता है वो एक संपन्न किसान होता है और ज़्यादा उपज लेता है।